बात जरा ये गहरी है, समझना। होश या जागरूकता शब्द गलत नहीं है, पर उथले हैं। जिसे तुम होश कहते हो वो आमतौर पर चैतन्य मन, कॉन्शियस माइंड तक सीमित होता है। वास्तव में अध्यात्म को चैतन्य मन से बहुत लेना देना नहीं होता। चैतन्य मन को तो वो छोड़ देता है, कहता है ये जो चैतन्य मन है, जहाँ विचार उठते हैं और फिर उन विचारों से कर्म होते हैं, ये तो गुलाम भर है। तो गुलाम से कौन बहसबाजी करे? गुलाम को कौन सिखाए पढ़ाए? हम तो सीधे इस गुलाम के मालिक पर ध्यान देंगे। चैतन्य मन का मालिक होता है मन का वो बहुत बहुत बड़ा और गहरा हिस्सा, जिसमें रोशनी या तो आधी है, अर्धचेतन, या बिल्कुल नहीं है, अचेतन। वहाँ बैठती हैं वृत्तियाँ, और उन वृत्तियों के भी जो नीचे होती है, बैठती है मूल वृत्ति, अहम वृत्ति। तो अहंकार चैतन्य मन पे ध्यान नहीं देता। चैतन्य मन में तो विचार उठ रहे हैं और आचरण संबंधी खेल चल रहे हैं। इन सब पर समाज ध्यान देता है। समाज बहुत ध्यान देता है कि अच्छा सोचो, बुरा सोचो। समाज बहुत ध्यान देता है कि अच्छा करो, बुरा करो, कैसे विचार होने चाहिए, कैसी हरकतें होनी चाहिए। अध्यात्म तुमसे कहता ही नहीं कि कैसा सोचो या कैसा करो। वो तो सीधे इस बात पर प्रहार करता है कि तुम कैसे हो, तुम कैसा सोच रहे हो, हमें लेना देना नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, क्योंकि तुम जैसे हो उसी से निर्धारित हो जाएगा कि तुम्हारे विचार कैसे हैं, कर्म कैसा है, जीवन कैसा है। विचार, आचरण, जीवन, ये तो निर्धारित होते हैं मूल वृत्ति से। तो हमने कहा कि ये तो गुलाम है। गुलाम तो चल रहा है पीछे बैठे मालिक के इशारे पर। तो सीधे मालिक की खबर ले लो, गुलाम अपने आप ठीक हो जाएगा। संत पुरुषों के आचरण पर मत जाना। अवतारों के आचरण से तुम्हें धोखा हो सकता है। अवतार इसलिए नहीं अवतार है कि वो एक विशिष्ट प्रकार का आचरण करता है। अवतार अवतार इसलिए है क्योंकि वो मूल जगह जहां गड़बड़ हो सकती थी, उसने उस जगह को ठीक कर लिया है। मूल गड़बड़ कहां से शुरू होती है? मूल वृत्ति से। तो संत की, ऋषि की या अवतार की मूल वृत्ति शुद्ध हो गई होती है। अहम वृत्ति का वहां विगलन हो गया होता है, नाश हो गया होता है। उस नाश के बाद उसका अपना कुछ नहीं बचता। उस नाश के बाद वो कठपुतली हो जाता है। समझना, चैतन्य मन पहले कठपुतली था मूल वृत्ति की, और जब मूल वृत्ति का ही नाश हो गया तो चैतन्य मन फिर कठपुतली हो जाता है परमात्मा की, सत्य की।
अब अपना कुछ है नहीं, तो अब तो आचरण और विचार इस अनुसार होते हैं कि हमें मालिक ने काम क्या दे करके भेजा है। चैतन्य मन का पहले भी अपना कुछ नहीं था, पर पहले वो किसकी आज्ञा का पालन कर रहा था? अहम वृत्ति की आज्ञा का पालन कर रहा था। अहम वृत्ति यदि समर्पित हो गई, विगलित हो गई, तो अब चैतन्य मन किसकी आज्ञा का पालन करता है? परमात्मा की। तो ये देखता है कि परमात्मा ने काम क्या दे करके भेजा है, मिशन क्या दे करके भेजा है, किरदार क्या दे करके भेजा है। अपना कुछ नहीं है, किरदार निभाना है। मैं और मेरा की बात कौन करता था? अहम वृत्ति। अहम वृत्ति तो गई, तो अपना तो कुछ है नहीं। अब हम क्या हैं? अब हम कठपुतली हैं, अब हम अभिनेता हैं, अब हम किरदार निभा रहे हैं। राम को क्या किरदार निभाने के लिए भेजा गया है? कि जाओ, अभी तुम वनवासी राजकुमार हो, तो उसी अनुसार आचरण करेंगे। और फिर स्थितियां ऐसी हुई हैं कि सीता को रावण हर ले गया है, तो अब किरदार की क्या मांग है कि अब तुम एक वियोगी पति की तरह शोक भी प्रदर्शित करो, तो शोक भी दिखा रहे हैं। ये मत देखना कि उनका आचरण कहां से आ रहा है, इनका आचरण क्या है। ये मत देखना कि उनका आचरण क्या है, ये देखना कि उनका आचरण कहां से आ रहा है। उनका आचरण अब उनके किरदार से आ रहा है, और उनको अब किरदार समाज ने नहीं दिया, उनको अब किरदार प्रकृति ने नहीं दिया, उनको अब किरदार वहां से मिला है जिसके वो अवतार हैं। किसके अवतार हैं? तो जिसके राम अवतार हैं, उसने राम को किरदार दे करके भेजा है, मिशन दे करके भेजा है कि भाई ये तुम्हारा काम है, इसलिए तुम पैदा हुए हो, ऐसे में तुम्हारा जन्म सार्थक है, ये सब करना। तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? परमात्मा निर्गुण होता है, पर परमात्मा भी जब अवतरित होगा तो उसे अपने समय के अनुसार गुण धारण करने पड़ेंगे, परिस्थिति के अनुसार उसे गुण धारण करने पड़ेंगे। तो राम भी, कृष्ण भी, बाकी समस्त अवतार भी अपने संयोग के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने किरदार के अनुसार गुण धारण भी करते हैं, और उन्हीं गुणों के अनुरूप व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। पर तुम व्यवहार पर, मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान मत दो, तुम उनके केंद्र पर ध्यान दो। कहां से आ रहा है उनका व्यवहार? समझ रहे हो? एक ही सत्य है, जब बुद्ध हो जाता है तो मौन हो जाता है। जब कबीर हो जाता है तो कितना गाता है। बात सत्य की नहीं है, बात किरदार की है। किस युग में क्या भेष धारण किया। जिस युग में परमात्मा जो भेष धारण करता है, उसी भेष के अनुरूप फिर आचरण करता है। आचरण पे बहुत ध्यान नहीं देते। जरा गहरे जाकर के देखो कि बुद्ध अगर मौन है तो मौन के पीछे कौन है। और कबीर का जो गीत है, भीतर गीत का कौन मीत है। बुद्ध का मौन और कबीर का गीत एक है, क्योंकि दोनों के पीछे जो है वो एक है।